Hello, students. I hope all of you are safe and healthy and enjoying your time, your worksheets. Now, it's your English worksheet 37 for class 10th, scheduled to be done on 29th September 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher name, your roll number, as well as your student ID. Now today's worksheet is C. Congratulations! Why? This year many of you have turned 16. अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो 16 साल के 16 ईयर्स के हो गए होंगे इस साल. अब हमें स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू बी इन लाइफ एट द एज ऑफ 16. दिस इज़ टर्म्ड एज चूजिंग ऑफ योर करियर. तो बेटा अब क्योंकि आप समझदार हो गए हैं तो आज आप ये देखिए अलग अलग करियर दिखाए गए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में, देखिए अलग अलग आपको पहनावा दिख रहा है. कोई नर्स है, कोई शेफ़ है, कोई म्यूज़िशियन है, कोई आर्मी मैन है. तो इस तरह से अलग अलग आपको करियर का जो यहाँ पर चॉइसेस दिखाई गई हैं आपके सामने. पर्सपेक्टिव्स है, डॉक्टर है, आपका सोल्जर्स है. तो अब आप इस स्टेज पर हैं कि आपको सही और गलत, आपकी चॉइस, आपकी लाइक और डिसलाइक, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, आज आप उसको एनालाइज कर सकते हैं. सो बिल्ड योर ओन ड्रीम और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स. या तो आप अपना सपना बना, अपने सपने को आप सच बनाइए, उसको रियलिटी में चेंज करिए. नहीं तो क्या होगा, अगर आप किसी के अंडर काम करेंगे तो वो उनका सपना होगा जिसको वो सच बना लेंगे. वो आपको हायर करेंगे, आपको जॉब देंगे. तो जैसा कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी बताया गया है, तो आपको माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप इस लायक बने कि आप सब चीज़ें खुद कर सकें, अपने लिए हर डिसीजन ले सकें, आपको पता हो राइट एंड रॉन्ग क्या है, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस, आपकी खुद की चॉइस जो है, आप उसके बेस पे अपना करियर चूज़ करना चाहते हैं, नॉट बाय चांस कि बस हो गया, ऐसा चांस की बात है, नहीं. यू मस्ट स्टार्ट नाउ. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ. सो हेयर आर सम करियर ऑप्शंस, यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम. तो ये कुछ आपको करियर ऑप्शंस बताए गए हैं और आप इनके बारे में आगे डिस्कवर करिए, इनके बारे में जानिए, किसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, उनका वर्क जो स्ट्रक्चर है, कैसा काम है, किस तरह से करना होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस काम के लिए. तो अब उस चीज़ को जब जानेंगे, जैसे अब आपको यहाँ पर ये नेम्स दिए गए हैं कुछ प्रोफेशंस के, टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर, एक्सेट्रा. इसके अलावा भी बहुत कुछ है बेटा. You have to find out what is your like or what is your choice in the field you enjoy, the work you enjoy, the कैपेबिलिटीज़, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप को जानिए सबसे पहले कि आप किस फील्ड में जाएंगे, आप उसे इंजॉय कर पाएंगे और जो काम अपनी पसंद से करेंगे आप उसमें अपना 100% दे पाएंगे. सो today's worksheet is you have practiced model must in the previous worksheet. Here are two more model, can and should. अब देखिए can and should का कहाँ यूज़ होता है. can यूज़ होता है एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और पावर के लिए. कहीं ना कहीं आपकी क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं. तो और यू शुड कहाँ होता है, जहाँ एडवाइस दी जाती है. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, इट यूज टू गिव एडवाइस. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और टू एक्सप्रेस कंडीशनल मूड. ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई कंडीशंस बतानी है यहाँ, जहाँ पर आपको ऐसा करना चाहिए, आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो कृतज्ञता है आपकी, संभावना है उस चीज़ की, तो वहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए वाला सेंस आता है बेटा, वहाँ पर क्या शुड होता है. और जहाँ पर आपके लिए कैन, सकता है, सकती हैं, कर सकते हैं, जहाँ आपकी क्षमता डिसाइड कर रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ कैन आता है.
अब देखिए हमें आज करना क्या है, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और शुड। तो मैं कैन के लिए सी लिख दूंगी क्योंकि आपको नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा नीचे रिटन मटेरियल, और शुड के लिए एस लिख दूंगी। जहाँ पॉसिबल होगा आपको पूरा शुड भी लिखा हुआ मिलेगा, बट आप सी से समझ जाइए कि वहाँ कैन आना है, और शुड से समझ लीजिए कि वहाँ जो एस से शुड है। तो देखिए, यू डैश चूज़ एनी करियर, आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हैं, या आपकी एबिलिटी है तो कर सकते हैं में क्या है बेटा, कैन। यू कैन चूज़ एनी करियर। बाय द एज ऑफ 24, बाय द एज ऑफ 24, 24 वर्ष की उम्र तक एक डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, एक व्यक्ति, एक जो इंडिविजुअल है उसको कमाने लग जाना चाहिए, एक अच्छी अर्निंग उसको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। तो वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बियर करने के लिए। नाउ अर्निंग वाइल लर्निंग, अब कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो कमाते भी हैं पढ़ने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ, और स्पेशली आफ्टर 12 तो बच्चे कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाने के साथ साथ भी अपनी पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं। तो बेटा ये ट्रेंड तो बाहर कंट्रीज़ में तो ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तब भी सैटरडे संडे जब ऑफ है तब भी वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। दे अर्न फॉर देमसेल्फ, वो खुद अर्न करके इंजॉय करते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। तो आप भी जितना सीखेंगे, एक्सपोजर जितना आपको मिलेगा, आप हर फील्ड का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन अर्न वाइल लर्निंग। सो अर्निंग वाइल लर्निंग डैश ऑल्सो बी एन ऑप्शन। तो क्या है, कैन ऑप्शन, कैन ऑल्सो बी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। दिस मीन्स दैट यू डैश टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी। तो यहाँ बेटा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना चाहिए, बट इट इज़ पॉसिबल। आप ये अगर कर सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है, आप मेंटेन कर सकते हैं इसको, तो यू कैन टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी। आप एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं स्टडी करते हुए भी। यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ, आपको अभी से ही अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तो आपको पता है चैनल का नाम भी क्या है हमारे, एक्सप्लोर, इंजॉय एंड इनरिच, यानी कि ढूंढो, उसे इंजॉय करो, आप सुने, पढ़ें, समझें और अपने ज्ञान को इनरिच बढ़ाइए। तो इसी तरह से यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, आपको जैसे ईएमसी में सिखाया जाता है कि आपको अपने आसपास सभी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, आपको ओपन माइंडेड रहना है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप इजीली साइड बाय साइड कर सकते हो या जिनको करने में आपको मज़ा आएगा। तो इसी तरह से आपके करियर ऑप्शंस आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। नाउ आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट डैश। अब ये देखिए, अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे आ जाते हैं। आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट यू डैश परफॉर्म बेटर इन। तो आप अपने आप से पूछेंगे कि आप किस में अच्छा कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। यू कैन, आपकी क्षमता है, आपकी एबिलिटी है, यू कैन परफॉर्म बेटर इन। व्हाट यू डैश डू बेस्ट। व्हाट, अब आपको जब ये देखना है, आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू कैन परफॉर्म बेटर इन, व्हाट यू शुड, यू कैन, आप क्या, शुड नहीं आएगा, चाहिए नहीं है यहाँ पे, जिसको आप अच्छे से अपना बेस्ट दे सकते हैं जब आप अपनी चॉइस से करेंगे। व्हाट यू कैन डू बेस्ट अकॉर्डिंगली यू डैश चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स नेक्स्ट ईयर चूज़ करने हैं। आपको पता है ना कि अभी आपका क्या है, 10th के बाद अब 11th का जो एडमिशन है उसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द करियर ऑप्शन यू वांट टू ऑप्ट इन फ्यूचर। जो आप करियर ऑप्शन चाहते हैं उसके बेस पे आप उसको चूज़ करेंगे सब्जेक्ट को, क्योंकि वो आपका फर्स्ट स्टेप है उस करियर की तरफ बढ़ने का।
हम देखिए यू डैश बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू शुड बी, आपको श्योर होना चाहिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करियर ऑप्शन लेना है और उसके बेसिस पे आपको अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। यू डैश ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। आप इसके लिए काम कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए, आप एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप उसके लिए एफ़र्ट्स करना शुरू कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, देखिए आपकी लैंग्वेज एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप अपने अर्थमेटिक एबिलिटीज़ जो है जनरल मैथमेटिक्स है आपका, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप उसके लिए यू कैन, आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब। यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, आपके करियर ऑप्शन में बहुत हेल्प होती है जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो आप कुछ भी करेंगे उसमें हर जगह आपके क्या काम आएगा, लैंग्वेज काम आएगी। अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए लैंग्वेज इज़ द मीडियम। तो वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या आएगा, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। बेटा हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आप हार्ड वर्क करें तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। देखिए आपकी एबिलिटी कैन। इफ़ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़, अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहेंगे, आपको सब चीज़ें पता होंगी, तो आप बहुत अच्छे से compete कर सकते हैं। नाउ द अदर, यू डैश मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्या करना चाहिए, यू शुड मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो आपका पढ़ा हुआ है आप पूरी बुक्स दोबारा तो नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपके नोट्स होंगे तो आप अपनी रिटन लैंग्वेज में अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के साथ जो आपने लिखा है उसको आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे और बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर पाएंगे और उस यूज़ भी कर पाएंगे ईजीली। तब देखिए यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाने चाहिए। कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली, उसको रेगुलरली रिवाइज भी करना चाहिए ताकि वो आपकी लर्निंग जो है वो परमानेंट लर्निंग हो, आपको हमेशा ही वो याद आए, आपके काम आए जब समय पर चाहिए हो आपको। फिज़िकल फिटनेस डैश ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको फिज़िकल फिटनेस यानी कि हमारे शरीर, हमारे स्वस्थ रहने के लिए भी हमें ध्यान देना है। तो फिज़िकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब ईट हेल्दी, तो फिज़िकल फिटनेस के साथ हमें खाना कैसा खाना चाहिए, ईट हेल्दी। योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एटलीस्ट, देखो बेटा किसी को सलाह दे रहे हैं हम यहाँ पे, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, उसमें कम से कम 1 घंटे का एक्सरसाइज होना चाहिए हर रोज़। योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, शुड। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर और आप सबको अच्छे से समझ भी आ गया है और आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। बेटा आपकी वर्कशीट्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन की जा रही हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर डिज़ाइन की जा रही हैं, उनका यूज़ कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए, आपकी नॉलेज इन्हांस जो हो रही है वो सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपकी एक बेसिक नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके एटीट्यूड को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया जा रहा है। सो keep learning, enjoy your learning, stay healthy, stay safe. Thank you.